हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण, एस्ट्रोलॉजर। आज मैं नरेंद्र मोदी के कुंडली का असेसमेंट करूंगा, एनालिसिस करूंगा। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में होंगे। इसमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी का उपयोग किया गया है। जब तक मंडेन एस्ट्रोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता, तब तक भविष्यवाणी सही नहीं होती। मैं 52 ईयर से अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं सुनिए आगे। नरेंद्र मोदी हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे। वे 2014 में 14वें प्रधानमंत्री बने थे। मैं इंद्रजीत नारायण से एस्ट्रोलॉजिकल, palmistical and numerological experience for 50 years। मेरी एक्यूरेट भविष्यवाणी को हमेशा आप याद रखेंगे। कुंडली थोड़ी सी बड़ी होगी, इसीलिए कि नरेंद्र मोदी की कुंडली और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का निर्धारण मैंने किया है, उसकी एनालिसिस मैंने की है, इसलिए सटीक भविष्यवाणी है। नरेंद्र मोदी कुंडली के अलावा मैंने अनेक नेताओं का कुंडली का एनालिसिस किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा योग है और यही प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा फोन नंबर है 8340238739। कोई भी अगर ऑब्जेक्शनेबल बात हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली। हॉरोस्कोप ऑफ पीएम मोदी। जन्म इनका 17 सितंबर 1950 को वाडनगर, गुजरात में 11 बजे रात को हुआ था। ये है जन्म लग्न और ये है बीजेपी की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी का कुंडली। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को 11:40 पर सुबह हुआ था नई दिल्ली में। इसकी भी कुंडली मैंने दिया है और सारी कुंडली को निर्धारित करने के बाद ऐसा ही पता चलता है, ऐसा ही एनालिसिस में रिजल्ट निकलता है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही की को ही बनना है। इसमें कई योग जो है इनको साथ देगा और मंडेन एस्ट्रोलॉजी इसमें साथ दे रहा है। सुनिए विश्लेषण। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्न का स्वामी मंगल अपने ही वृश्चिक राशि में प्रथम भाव में है। नवमेश चंद्रमा प्रथम भाव में मंगल के साथ है। गुरु कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में है। राहु पंचम भाव में मीन राशि के साथ है। दशमेश सिंह राशि एकादश भाव में है। तृतीय शनि एवं चतुर्थेश दशम भाव में है। एकादशेश बुध स्वराशि में सूर्य के साथ है और बुधादित्य योग
बना रहा है, बुध आदित्य योग बना रहा है। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा केंद्र में है, इसी कारण से गज केसरी भी योग बन रहा है। वृश्चिक लग्न में सूर्य और गुरु सदा शुभ रहेगा। चंद्रमा का महादशा 30/11/2021 में समाप्त हो गया था। अभी 7 वर्ष तक मंगल की महादशा 30/11/2028 तक रहेगा, अर्थात 30 नवंबर 2028 तक रहेगा। मोदी जी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। फिर भी मंगल की महादशा तक 30/11/2028 तक ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद एक परिवर्तन होगा, इसीलिए कि राहु की महादशा शुरू होगी। ये जातक की बुध की महादशा 1961 से लेके 1978 तक था। शुक्र की महादशा 65 से 2005 तक था। 10th भाव का शुक्र मुख्यमंत्री 17 अक्टूबर 2001 से लेकर 2014 तक रहे। चंद्रमा की महादशा जो केंद्र में है, प्रधानमंत्री बने। पुनः 2019 में चंद्रमा की महादशा में पुनः प्रधानमंत्री बने। मंगल की महादशा में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मंगल लग्नेश है, इसलिए मोदी जी को निडर और कुशल प्रधानमंत्री बनाया। इसके अलावा अभी तक की कुंडली मैंने जितने भी नेताओं की देखी, उसमें 8 योग किसी का भी नहीं रहा। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र की मोदी के कुंडली में 8 योग है। पहला योग है बुधादित्य योग, सूर्य एवं बुध एकादश भाव में, ये नाम, धन और प्रसिद्धि दिलाता है। दूसरा है गज केसरी योग, चंद्रमा और गुरु केंद्र में है, नम्र, उदार और शासक बनाता है। तीसरा है केमद्रुम योग, चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है, ये शुभ है। चौथा योग है चंद्र मंगल योग, लग्न में मांगलिक कुंडली बनाया, जो पत्नी को अलग रखा। पांचवा है अमल योग, चंद्रमा के 10वें भाव में शुभ ग्रह प्रसिद्धि दिलाता है, जो इनको प्रसिद्धि दिलाया। छठा योग है पर्वत योग, छठे और 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, जो धनी एवं संपन्न, दानशील, मजाकिया और प्रधान बनाता है। सातवां है काहल योग, चतुर्थेश एवं नवमेश केंद्र में है, जो साहसी और जिद्दी बनाता है। आठवां है रूपक योग, मंगल अपनी राशि में केंद्र में है, जो राजा, धनी एवं दीर्घ जीवी बनाता है। ये अभी आपने कुंडली सुना, एनालिसिस सुना ये प्रधानमंत्री की। और अभी बीजेपी की कुंडली आप नीचे देख रहे हैं, ये बीजेपी की कुंडली है, ये मिथुन लग्न की है। 9/5/1900
85 तक बुध की महादशा थी। केतु की महादशा 5/8/92 तक था। शुक्र की महादशा 5/8/2012 तक था। सूर्य की महादशा 9/5/2018 तक था। ये सारी कुंडली जो बता रहा है ये बीजेपी की कुंडली है। चंद्रमा की महादशा 8/5/2028 तक बीजेपी कुंडली में रहेगा। चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा 2024 तक रहेगा। अभी चंद्रमा की महादशा, बुध का अंतर्दशा 2025 तक रहेगा। अभी चंद्रमा की महादशा और बुध की 2024 21 मई 2024 तक। चंद्र की महादशा, गुरु की महादशा और अंतर्दशा केतु की 20/6/24 तक रहेगा। जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था उसमें मिथुन लग्न का उदय हो रहा था। मिथुन लग्न का उदय हो रहा था। बुध नवम भाव में भाग्य वृद्धि करता है। यह बीजेपी की कुंडली बतला रहा है कि बीजेपी की भाग्य वृद्धि करेगा। तृतीय सूर्य कर्म भाव में है। राहु, गुरु, मंगल, शनि राशि एक साथ है। इसका अर्थ हुआ बुरे लोग तथा अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। उस समय केतु भाग्य की वृद्धि करेगा। 4 जून 2024 को नई सरकार बनेगी। इस समय चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा, केतु की प्रत्यांतर दशा होगी। केतु भाग्य का निर्माण कर रहा है। ये सारा हमने पहले नरेंद्र मोदी के कुंडली का निर्धारण किया, फिर बीजेपी के कुंडली का निर्धारण किया। अब इसका फाइनल रिजल्ट, एनालिसिस का रिजल्ट आप सुन लीजिए। कुंडली थोड़ा सा असेसमेंट मंडेन पर था, इसीलिए थोड़ा सा समय लगा। रिजल्ट: लग्नेश मंगल मोदी को अद्वितीय सफलता दिलाएगा। 30/11/2028 तक मोदी को कोई भी डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। मोदी जी की कुंडली में 8 योग बन रहे हैं जो किसी भी स्थिति में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। बीजेपी कुंडली में तृतीय भाव में 4 ग्रह है जो आम पब्लिक के सहयोग का संकेत करता है। सारी अपोजिशन को समझना चाहिए कि बीजेपी का कोई काट नहीं है। बीजेपी हमेशा आगे बढ़ेगा। मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी भी समय है, विपक्ष को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, ये हमारा निर्धारण बीजेपी की कुंडली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का एनालिसिस करके बता रहा हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि अगला एनालिसिस में अन्य नेताओं का जो करूं आप तक मिले। मेरा फोन नंबर है 8340238739 और ईमेल है inarayan23@gmail.com। अगला प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, आप देखिए। नमस्कार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
देखिए कुंडली मोदी जी का और बीजेपी की कुंडली,